राज ठाकरे भी हैं कतार में, ये कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ। कल तक तो आप कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, अब तो आप पकड़ पकड़ के नेताओं को ज्वाइन करवा रहे हैं, चक्कर क्या है? अरे सर, एक अकेला एनडीए के संदर्भ में था। वो कह रहे थे कि ये बिहारी जो है घुसपैठिए हैं। अमिताभ बच्चन पर तमाम आरोप लगाते हुए बच्चन परिवार की फिल्मों में तोड़फोड़ तक की, इसे जायज मानते हैं? कभी जायज नहीं है। मराठा वोट बैंक के लिए आज राज ठाकरे आपके लिए प्यारे हो गए? नहीं, प्यारे होने की बात नहीं है। हाँ। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था। जो छठ पर्व पर और छठ पर्व के खिलाफ जो शख्स बोल दे वो आपके लिए प्यारा हो गया? अगर उत्तर भारतीय नाराज हो गए आपसे फिर, और यही प्रतिवादी बैठे हुए अगर नाराज हो गए, सुन ले छठ पर्व को लेकर जिसने बोला हो, ऐसा उन्होंने बोला था, उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास टैलेंट होते हुए शून्य के करीब पहुंच गए। तो सर ऐसे शख्स को आप साथ लेंगे सिर्फ वोट के लिए? क्या उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय हिंदी भाषा क्षेत्र में एक बहुमत रखने वाली पार्टी है? उनको निश्चित तौर पर पता है। तो सर जो शख्स छठ पर्व के लिए बोल सकता है तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा? चावला जी, वो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके बदलाव करें। अब सर वो अपने भविष्य तो ठीक है, आपका भविष्य खराब ना कर दें। साल 2018 दिसंबर का वाकया था जब उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया था। अरे सुनिए सर, ये झारखंड के जमशेदपुर में बिहारियों और हिंदी भाषा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, मामला कोर्ट में गया और राज ठाकरे ने माफी मांगी। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है तिलक जी, आज आपका जो फरमा है केवल राज ठाकरे जी पे टिका हुआ है। अरे अभी वो मुलाकात किए हैं, अभी बहुत प्री मेच्योर है कहना उसके लिए। मुलाकात कर रहे हैं। आप कह रहे थे ना सर कि हम तो लेने के लिए तैयार है राष्ट्र निर्माण के लिए। हम अभी भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस पे इतनी जल्दीबाजी में कोई भी टिप्पणी करना या निर्णय लेना। अच्छा सर, चलिए ठीक है, विचार है, आप गुस्सा मत होइए। नुपुर शर्मा जी का मामला सामने आ रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। कोई युवा युवती चुनाव नहीं लड़ सकती? राष्ट्रवादी कोई ऐसी बहन है जो चुनाव लड़ सकती है, जो जीत सकती है, तो उसके लड़ने में बुराई क्या? एक मिनट, एक के मिश्रा जी, एक मिनट, मैंने आपसे नहीं काय टेंशन लेते रहते हो हर बार? हम बता रहे हैं ना, विशेषाधिकार है। एक मिनट, वो गांधी परिवार का विशेषाधिकार है। वहां से केवल कोई लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। ये देखा पंडित जी, एक मिनट, ये एक मिनट, एक के मिश्रा जी रुकिए, एक मिनट। देखा, ये तो सवाल में इतना करंट है, ये तो महज सवाल में इतना करंट है। समझिएगा कि अगर नुपुर शर्मा मैदान में आ गई तो फिर कितना बड़ा करंट होगा, समझे? अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि अगर नुपुर शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो इसका मैसेज क्या होगा? तो चुनाव जीतेगी। नहीं, मतलब किस लिए अब ये बातें क्यों आ रही है बीजेपी के घर के भीतर से कि नुपुर शर्मा को ही चुनाव लड़ा जाए? मतलब उसका मैसेज क्या है, किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी है नहीं, काडर बेस्ड पार्टी है। हमेशा आप अपेक्षा करें कि ये होगा, ये होगा, अगले दिन पता करता है कि पिछली पंक्ति में बैठा वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। बिल्कुल, वो तो सब है, देखिए नाश कर देती है। लेकिन नुपुर शर्मा ही क्यों, मतलब नुपुर शर्मा ही क्यों, उसका मैसेज क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि उस अंधकार को छांटना है जो प्रोपेगेंडावादियों ने, जो झूठ फैलाने वालों ने हुई है। अब ये वो जवाब है, वो माकूल जवाब है जो देश तोड़ने वाली ऐसी बातें करते हैं, जो ये सोचते हैं कि देश उनके बाप का है, ये उनके लिए जवाब है। संविधान की सारी बातों को ध्यान में रख करके बहन नुपुर शर्मा चुनाव लड़ेगी और उसको कोई हराने की औकात रखता है तो आ जाए मैदान में, हम उसका स्वागत करते हैं। एक मिनट, राज्य का ऑडियो नहीं चलाएगा, राज्य का। तो अगर ये चुनाव, जैसे आप तो देखिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं प्रदीप जी, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, फिर तो ये चुनाव धर्म के आधार पर नहीं हो जाएगा? अरे धर्म के आधार पर धर्म में आरोपित किया था, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है तो क्या वो नहीं? वो बात तो ठीक है प्रदीप जी, कोई आपत्ति तो नहीं, फिर आप ऐसा फिर माहौल बिल्कुल चेंज हो जाए कहीं चुनाव का? अरे माहौल चेंज होना, अरे राहुल जी क्या क्या बातें करते, क्या माहौल चेंज हो जाए? नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं यार, मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं।